बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम आज देखेंगे कि ये पोटेंशियोमीटर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का ये जो वर्ड है पोटेंशियोमीटर, इसका मतलब क्या है। अगर हम गौर से देखें तो ये दो वर्ड्स हैं बेसिकली। पोटेंशियो का मतलब है, आप सब जानते हैं, इस वर्ड का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ये पढ़कर आए हैं हम लोग। मीटर उस चीज के साथ लगता है जो कुछ मैयर करता है, तो इसका मतलब ये एक मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये क्या मैयर करता है? पोटेंशियो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैयर करता है। तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें पता चल रहा है कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या है। पोटेंशियोमीटर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अच्छे से मैयर कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको फौरन ही ये बात जहन में आएगी कि सर, इसके लिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मैयर करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी वोल्ट मीटर तो मौजूद है। तो अगर हमारे पास वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, तो ये नया इंस्ट्रूमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम स्टूडेंट्स जानेंगे आज के लेक्चर में। आपको मालूम है, अगर मेरे पास एक सर्किट हो और उस सर्किट के अंदर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर यूज करूंगा वोल्ट मीटर। लेकिन स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना आप लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ये जो वोल्ट मीटर है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के साथ पैरेलल में लगाऊंगा, लाइक दिस। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को इस तरह से नहीं लगाते, ये सीरीज में आ गया। तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है वो पैरेलल में लगता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यूं हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते रहे। आप लोगों ने 10th में भी सीखा, या अब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 में भी सीखना है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम ये वोल्ट मीटर यूज करते रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो आज एक नया इंस्ट्रूमेंट क्यों? उसकी कुछ वजह है स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो सर्किट में ऐड होने के बाद भी सर्किट को चेंज ना करे, उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना लेकर आए। अच्छे इंस्ट्रूमेंट के लगने से पहले जो सारी कंडीशंस हैं वो वैसी ही रहे उसके लगने के बाद भी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि ये पानी बह रहा है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पानी की स्पीड कितनी है। ये जानने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट पानी के अंदर जब डबोते हैं, तो आप लोग पहले उस पानी के फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। वो स्पीड जिसको हमने मेजर करना था, वो स्पीड तो आपने खुद चेंज कर दी इंस्ट्रूमेंट को लगाकर। यानी इंस्ट्रूमेंट आपका स्पीड ही मेजर कर रहा है, लेकिन उस स्पीड को मेजर करने के लिए पहले वो पानी की उस स्पीड जिसको मेजर करना था, खुद ही वो दरमियान में रुकावट डालकर उसको चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट आपको जो पानी की स्पीड देगा, क्या ये वो स्पीड होगी जो आप लोग इंस्ट्रूमेंट डालने से पहले मेजर करना चाहते थे? नहीं स्टूडेंट्स। इसका मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज करते हैं तो एरर का चांस तो होता है, क्योंकि उसके लगने से उस सर्किट के अंदर या पानी के फ्लो के अंदर जहां भी आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, उसके आने से वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, वो पहले वाले नहीं रहते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप इस टायर में मौजूद हवा का प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आप जब प्रेशर गेज इसके साथ लगाते हैं, तो इस दौरान हवा का कुछ वॉल्व खुलने की वजह से हवा की कुछ क्वांटिटी बाहर आ जाती है। जब हवा की कुछ क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, तो प्रेशर गेज जो प्रेशर बताएगा, क्या ये वो प्रेशर है जो आप मेजर करना चाहते थे गेज लगाने से पहले? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो तो उस सारी गैस की वजह से था, उसमें से कुछ गैस, भले वो थोड़ी क्वांटिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ गैस तो बाहर चलेगी ना, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, अब वो हमारे पास कभी भी नहीं मालूम हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब आप वोल्ट मीटर पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लगाएंगे, तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। अभी स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि आपका जो पॉइंट ए से पॉइंट बी करंट फ्लो कर रहा है, इसको जरा गौर से देखिए। अगर आप चाहते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान बिल्कुल 100% एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, तो फिर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जो ए से बी जाते हुए करंट को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन जब आप वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, तो आपको मालूम है करंट का कुछ हिस्सा वोल्ट मीटर में से गुजरना शुरू हो जाता है। यानी ए से बी जाते हुए करंट को अब आपने तब्दील कर लिया। तो जब ए से बी की कैलकुलेशन करके ये आपको वोल्ट मीटर रीडिंग देगा, क्या ये वो वोल्टेज या वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको आप मेजर करना चाहते थे? नहीं स्टूडेंट्स, ये तो चेंज हो चुका है।
इसका मतलब अच्छा वोल्ट मीटर कौन होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अच्छा वोल्ट मीटर वो होगा जिसके लगने पर भी बहुत थोड़ा सा करंट वोल्ट मीटर से पास करे। और आपको मालूम है थोड़ा सा करंट वोल्ट मीटर में से तब पास करेगा जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। यानी अच्छा वोल्ट मीटर, एक्यूरेट वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं 100% एक्यूरेट यानी आइडियल वोल्ट मीटर, तो फिर तो आप चाहेंगे रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि करंट वोल्ट मीटर का रुख ही ना करे, करंट ए से बी ही चलता रहे। तो इसका मतलब फिर तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आप क्या चाहते हैं, इतनी ज्यादा हो जिसको हम इंफिनिटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एक्यूरेट वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, लेकिन आइडियल वोल्ट मीटर यानी 100% एक्यूरेट कौन होता है, जिसकी रेजिस्टेंस ना सिर्फ ज्यादा हो बल्कि इतनी ज्यादा हो कि हम कहें रेजिस्टेंस इंफिनिटी में है, उसमें से करंट का कोई फ्लो गुजर ही नहीं रहा। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो आप लोगों ने देखा कि वोल्ट मीटर में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। अगर खुलासा करूं तो वोल्ट मीटर की अच्छी बात क्या है, वोल्ट मीटर इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये चीप है, सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन बुरी बात क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, याद रखिएगा इसकी बुरी बात यह है कि ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, और हमारे जितने भी वोल्ट मीटर्स हैं वो थोड़ा सा करंट जरूर लेते हैं, यानी कि वो आइडियल नहीं है। अब आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से वाकई कोई करंट ना पास करता हो, जब उसको सर्किट में लगाएं तो करंट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी ही जाता रहे, करंट उसकी तरफ ना जाए। बिल्कुल स्टूडेंट्स, हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें से दो की एग्जांपल आपकी बुक ने दिया है। एक को हम बोलते हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और दूसरे को हम बोलते हैं DVM यानी डिजिटल वोल्ट मीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस लिटरली इंफिनिटी ही है, और इनमें से कोई करंट पास नहीं करता, यानी सर्किट में लगने के बाद भी कंडीशंस चेंज नहीं होती, क्योंकि ये करंट ही नहीं लेते सर्किट से। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बहुत एक्यूरेट है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एंड दे आर नॉट इजी टू यूज। इसको यूज करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अभी तक हम लोगों ने दो बातें देखी, वोल्ट मीटर और CRO और DVM। वोल्ट मीटर में अच्छी बात क्या है, वोल्ट मीटर सस्ता है। बुरी बात क्या है, वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं है। CRO में अच्छी बात क्या है, CRO एक्यूरेट है बहुत ज्यादा, लेकिन बुरी बात क्या है, सस्ता नहीं है, एक्सपेंसिव है। अब हम हैं पाकिस्तानी, हम चाहते हैं चीज लंडे की भी आए और हो भी बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी में। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो वोल्ट मीटर जैसा सस्ता भी हो और जो CRO जैसा एक्यूरेट भी हो, करंट भी फ्लो ना करवाए अपने आप में से। तो इसका मतलब मुझे एक नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें मैं इन दोनों की अच्छी बातें देखना चाहता हूं। इस वजह से स्टूडेंट्स हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो तो वोल्ट मीटर भी है। तो फिर इसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये जो मैंने अभी तक आप लोगों से डिस्कशन की है, ये बुक ने फर्स्ट 2 पैराग्राफ में दी हुई है। तो ये आप लोगों ने यहां से पढ़ना है, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो आप लोगों को याद रखनी है। डिटेल वही है जो मैंने आपको बता दी है, मैं इससे आगे से आर्टिकल स्टार्ट करने लगा हूं। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, the potentiometer is an instrument used to measure potential difference, ऐसे लिख देता हूं PD, potential difference, लेकिन आगे भी सुन लें, very accurately। इसको इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी मेजर कर सकता है, लेकिन जब हम बहुत एक्यूरेसी के साथ चाहते हैं तो फिर हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। इसमें एक्यूरेसी क्यों है ये मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर तक। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अब हम जरा देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है। याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर बहुत आसान है, इसकी कंस्ट्रक्शन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होती है। ये वायर जो है वो आप देख रहे हैं, इसको मैं सर्किट में रेजिस्टेंस के तौर पर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये हमारे पास वायर है, इस वायर के ऊपर एक टर्मिनल होता है C जो कि स्लाइड कर सकता है पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान। मैं A की तरफ भी ला सकता हूं स्लाइडिंग टर्मिनल को, B की तरफ भी लेकर जा सकता हूं। स्टूडेंट्स ये है पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ वन वायर। तो याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट of a wire of
रेजिस्टेंस आर, ये एक वायर से बनी थी जिसकी रेजिस्टेंस आर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस वायर की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स। ये वायर जो है ना ऑफ रेजिस्टेंस आर के बाद मैं लिख देता हूं ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया। याद रखिएगा इस वायर का जो एरिया है वो हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस चेंज नहीं होनी चाहिए। और याद रखिएगा इसके अलावा क्या होगा, आ स्लाइडिंग टर्मिनल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आ स्लाइडिंग टर्मिनल कैन स्लाइड बिटवीन ए एंड बी। एक स्लाइडिंग टर्मिनल होगा जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान स्लाइड कर सकता है। ये मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है, दोबारा यहां पर बना देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये मेरी वो वायर है जिसको मैं आपके सामने रेजिस्टेंस के तौर पर शो कर रहा हूं। असल में ये वायर होगी, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि उसकी कोई वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो बजाय मैं वायर को एज इट इज यूं बनाने के, जैसे वायर होती है मैं उसको यूं बना रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं वायर ऐसे है, नहीं, ये सिंबल है, ये बता रहा है कि वायर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास पॉइंट ए, ये है हमारे पास पॉइंट बी, और इस वायर की रेजिस्टेंस मैंने क्या बताई, आर। ठीक है जी, यहां से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस वायर की जो रेजिस्टेंस है ये कैपिटल आर है। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरे पास एक स्लाइडिंग टर्मिनल है जो इस वायर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन इस टर्मिनल की खास बात क्या बताई मैंने कि ये टर्मिनल पॉइंट ए से बी की तरफ भी मूव किया जा सकता है और पॉइंट बी से ए की तरफ भी मूव किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर बच्चे पूछते हैं और वो ये है कि स्लाइडिंग टर्मिनल का एक्चुअली में फायदा क्या है। स्टूडेंट्स स्लाइडिंग टर्मिनल का फायदा कुछ हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एग्जांपल बुक में नहीं है लेकिन आप लोगों को इससे बड़ा क्लियरली जो है वो आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के साथ मैं बैटरी अटैच कर देता हूं। ये स्लाइडिंग टर्मिनल आप देख रहे हैं इस वक्त पॉइंट बी के ऊपर है। अगर इस वक्त मैं आपको करंट का फ्लो दिखाऊं तो आप देखेंगे करंट जो है वो रेजिस्टेंस पूरी में से गुजरते हैं। इसका मतलब ये सारी रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो को रोक रही है, क्योंकि पूरे चार्जेस को इसमें से गुजरना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को थोड़ा सा लेफ्ट पर मूव करूं पॉइंट ए की तरफ, तो अब जब आप देखेंगे इस पॉइंट पर ये आ गया है। अब अगर मैं आपको करंट का फ्लो दिखाऊं तो आप देखेंगे अब चार्जेस पूरी रेजिस्टेंस में से पास नहीं कर रहे, बल्कि चार्जेस जो है वो रेजिस्टेंस के इतने हिस्से में से पास कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इतनी रेजिस्टेंस जो है वो चार्जेस को ऑफर हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गई। क्या मैंने रेजिस्टेंस उतार दी है? नहीं स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस वही लगी हुई है। स्लाइडिंग टर्मिनल की पोजीशन चेंज होने से चार्जेस को ऑफर होने वाली जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गई। और इसी तरह मैं मूव करते करते अगर पॉइंट ए के ऊपर ही स्लाइडिंग टर्मिनल रख दूं तो आप देखेंगे इस सूरत में जो आपकी वो रेजिस्टेंस है उसका कोई भी पार्ट जो है वो चार्जेस को रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा। इसका मतलब अब हम कहेंगे कि इस वक्त इस रेजिस्टेंस का जीरो पोर्शन है, 0 ओम्स है जो करंट को अपोज करें। और जैसे जैसे मैं इधर लेकर जाता जाऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी और पॉइंट बी के ऊपर रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑफर होगी चार्जेस को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर यह बात कि एज सी यानी स्लाइडिंग टर्मिनल सी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्या होगा? होगा ये कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू आर। तो रेजिस्टेंस जो है वो मुसलसल चेंज होगी। इस वजह से यहां पर हम एक और काम करते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पॉइंट है अगर कहीं पर भी दरमियान में स्लाइडिंग टर्मिनल हो तो उस सूरत में जितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी उस रेजिस्टेंस को फिर मैं स्मॉल आर कह देता हूं। इसका मतलब यहां दो रेजिस्टेंस का जिक्र होगा। एक है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टोटल रेजिस्टेंस, चाहे वो यूज हो चाहे वो ना यूज हो, टोटल रेजिस्टेंस जो है इसकी वो पूरी कैपिटल आर कहलाएगी। और यहां पर अगर स्लाइडिंग टर्मिनल जहां पर टच कर रहा हो वहां से आगे रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास स्मॉल आर कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स ये बात भी मैं यहां पर आप लोगों के सामने शो कर देता हूं कि हमारे पास कैपिटल आर भी है रेजिस्टेंस और स्मॉल आर भी है रेजिस्टेंस। तो यहां पर जहां स्लाइडिंग टर्मिनल होगा वहां तक की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर बनेगी। नाउ स्टूडेंट्स ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर। अब जरा देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर का फायदा क्या है। पहला फायदा तो मैं आपको बता चुका हूं कि पोटेंशियल मेजर करता है एक्यूरेटली। तो ये बात मैं लिख देता हूं यहां पर, इट कैन मेजर
पोटेंशियल डिफरेंस। नंबर 2, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का क्या मतलब है स्टूडेंट, जरा तवज्जो कीजिए। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है कि हम इसको वेरिएबल पोटेंशियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है डिटेल में भी डिस्कस करते हैं, फिलहाल ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इट कैन बी यूज टू फाइंड अननोन ईएमएफ, unknown EMF of a cell। हर बैटरी या हर सेल की कुछ EMF होती है, अगर मुझे मालूम नहीं है कितनी EMF है तो हम पोटेंशियोमीटर को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास इसका जो यूज है वो ये है, इट कैन बी यूज टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। 2 सेल्स हैं, दोनों की EMF नहीं मालूम, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों में से किसकी EMF ज्यादा और कितने गुना ज्यादा है, कंपेयर करना चाहता हूं EMF को, तो भी हमारे पास ये यूज होगा। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास यही 3 यूजेस डिस्कस होने लगे हैं, क्योंकि पहला तो मैं कर चुका हूं आप लोगों के साथ, तो आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये जो 3 यूजेस हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे और यही अगली 3 हेडिंग्स भी होंगी। लेकिन फिर भी मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया क्योंकि समटाइम वो ये शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपको इतना पोर्शन लिखना पड़ता है, इस वजह से आप लोगों ने इसको एज ए शॉर्ट भी रेडी करना है। स्टूडेंट्स आइए जरा इस पोटेंशियल डिवाइडर के कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ऑल्दो ये रियोस्टेट में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन इस आर्टिकल के हिसाब से यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक दो चेंजेस हैं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, इमेजिन करें कि मेरे पास एक 10 रुपए का नोट है और कोई शख्स मुझसे कहता है कि मुझे 3 रुपए दें। ऑल्दो मेरे पास 3 रुपए देने की सलाहियत है, लेकिन क्या मैं इस वक्त 3 रुपए दे सकता हूं? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास तो एक सिंगल नोट है। लेकिन अगर मैं इसी का चेंज करवा लूं और मेरे पास 10 रुपए के नोट की बजाय 10 कॉइन्स आ जाएं, तो फिर अगर मेरे से कोई 3 रुपए मांगेगा तो मैं 3 रुपए दे सकता हूं। अगर मेरे से कोई 5 रुपए मांगेगा तो मैं 5 रुपए दे सकता हूं। अगर कोई 7 रुपए मांगेगा तो 7 रुपए दे सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास चेंज आ जाए तो आप अपनी मर्जी की करेंसी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स इमेजिन करें जरा, मेरे पास ये एक बैटरी है जिसके पास 10 वोल्ट की ईएमएफ है। इसका मतलब ये आपको 10 वोल्ट दे सकती है, यानी मैं कह सकता हूं कि इस वक्त इसकी एग्जांपल उस 10 रुपए के नोट की तरह है जिसके पास 10 रुपए से कम देने की सलाहियत नहीं है। बिल्कुल इसका भी यही काम है, ये अभी आपको 10 वोल्ट पूरे के पूरे देगी, लेकिन आपको मालूम है सम टाइम हमें सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए होते हैं या 1 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो ये बैटरी आपको पूरे 10 वोल्ट देगी जब भी आप इसके साथ कोई चीज लगाएंगे। या आपको 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट नहीं दे सकती। दूसरे अल्फाज में हमें इस बैटरी का भी चेंज चाहिए स्टूडेंट्स। अब इसका चेंज कैसे करें, जरा तवज्जो कीजिए स्टूडेंट्स। मैं इस बैटरी के साथ एक रेजिस्टर अटैच कर देता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब यहां पर क्या होगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 10 वोल्ट्स पर है, और नेगेटिव टर्मिनल क्योंकि आपको मालूम है ग्राउंड होता है, लो पोटेंशियल होता है, उसको हम 0 वोल्ट इमेजिन करवा लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये जो 10 वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है, यानी वहां पर 0 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो रेजिस्टर है इसके एक तरफ 0 वोल्ट है और एक तरफ 10 वोल्ट्स है। तो फिर स्टूडेंट्स यहां अगर 0 वोल्ट है और यहां 10 वोल्ट है, तो दरमियान में कहीं 1 वोल्ट भी होंगे, फिर थोड़ा सा दूर 2 वोल्ट भी होंगे, 3 वोल्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वोल्ट्स। यानी कि वो जो बैटरी का ऊपर 10 वोल्ट इकट्ठा था पूरा बैटरी में, जब हमने रेजिस्टर कनेक्ट किया तो वो पूरा 10 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो गया उस रेजिस्टेंस में। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिवाइडर। आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि वो जो बैटरी की हालत उस वक्त 10 रुपए के नोट की तरह थी, जब मैंने उसको रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया है वो हमारे क्वाइंस हैं। यहां पर आप एग्जांपल के तौर पर इमेजिन कर सकते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर इसमें से सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए या 6 वोल्ट चाहिए तो मैं क्या करूं? स्टूडेंट्स यहां काम आएगा स्लाइडिंग टर्मिनल का। मैं स्लाइडिंग टर्मिनल को एक तरफ यहां से जो 10 वोल्ट्स वाला पॉइंट है वहां पर जोड़ देता हूं, और दूसरी तरफ मैं जो स्लाइडिंग टर्मिनल है उसको पॉइंट ये जो 7 नजर आ रहा है यहां पर जोड़ देता हूं। असल में ये वैल्यूज आपको रियल लाइफ में नहीं नजर आएंगी, तो मैं इमेजिन करवा रहा हूं।
नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाऊं तो आपको पता है ये वोल्ट मीटर आपको क्या रीडिंग देगा? ये वोल्ट मीटर बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। भला क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का एक कॉर्नर जो है वो ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड है जहां 10 वोल्ट्स है, दूसरा ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड है जहां 7 वोल्ट्स है। तो डिफरेंस कितना बना? 10 - 7 3 वोल्ट्स। इसका मतलब इस वक्त वोल्ट मीटर क्या बता रहा है? 3 वोल्ट्स। तो अगर मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसको 3 वोल्ट चाहिए, मैं उसको इस जगह पर अगर लगाऊं तो उसको सिर्फ 3 वोल्ट मिलेंगे। हालांकि बैटरी के पास कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैटरी के 10 वोल्ट को पहले डिवाइड कर रहा हूं रेजिस्टर में, चेंज ला रहा हूं क्वाइंस की फॉर्म में, आप इमेजिन कर ले, और फिर उसमें से जितने मुझे चाहिए मैंने निकाल लिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, अगर मुझे 7 वोल्ट चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये स्लाइडिंग टर्मिनल मूव करते करते उस पॉइंट पर लेकर जाऊंगा जहां 3 लिखा है। तो इस सूरत में अगर आप यहां वोल्ट मीटर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि वोल्ट मीटर आपको 7 वोल्ट्स देगा। भला क्यों? क्योंकि एक तरफ से 10 वोल्ट्स हैं और दूसरी तरफ से हमारे पास 3 वोल्ट्स हैं। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हुआ? 7 का। तो 7 वोल्ट्स है। अगर किसी चीज को 7 वोल्ट्स चाहिए तो वो हम यहां पर लगाएंगे और स्लाइडिंग टर्मिनल को इस पॉइंट पर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या सीखा हम लोगों ने? हमने ये सीखा कि हमारे पास यहां पर जितना मर्जी पोटेंशियल मैं चाहूं तो ले सकता हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को पॉइंट ए पर ले जाऊं तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास जो वोल्ट मीटर है उसके दोनों एंड्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड हैं जहां 10 वोल्ट है। तो फिर वोल्ट मीटर क्या डिफरेंस की रीडिंग देगा? 0। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप स्लाइडिंग टर्मिनल रखें यानी ए के पॉइंट के ऊपर, तो फिर आपके वोल्ट मीटर पर 0 वोल्ट्स आएंगे। और अगर आप इधर मूव करते जाएं तो आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वोल्ट मीटर पर रीडिंग बढ़ती जाएगी यहां तक कि आप पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेंगे। जब आप पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वोल्ट मीटर आपको पूरे 10 वोल्ट्स दे रहा है, यानी वो जो पूरी बैटरी की ईएमएफ थी वो भी मिल रही है आपको यहां पर। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर का एक सिरा 10 वोल्ट से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। और आप देख रहे हैं 0 और 10 का डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट होता है। तो आसान बात क्या है स्टूडेंट्स? आसान बात यह है, ये एक ऐसा सर्किट बन गया जिससे मैं अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकता हूं। हां, मगर मैक्सिमम कितना ले सकता हूं? जितना बैटरी का है 10 वोल्ट। क्योंकि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं मैं उससे 3 ले सकता हूं, 4 5 रुपए ले सकता हूं, लेकिन 12 रुपए तो नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास टोटल है ही 10 रुपए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सारा सिस्टम कहलाता है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि जब मैं इस स्लाइडिंग टर्मिनल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जाऊंगा तो रेजिस्टेंस 0 से बढ़ते 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 मैक्सिमम कैपिटल आर तक होगी। तो यहां से हम लोगों ने देखा, ये बात मैं लिख देता हूं कि इफ sliding terminal moves from point A to point B, तो आपको मालूम है क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो रेजिस्टेंस की सूरत हाल तो यह है कि वो 0 से कैपिटल आर तक बढ़ेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस की क्या सूरत हाल है वो मैंने आपको बताया कि अगर स्लाइडिंग टर्मिनल इस पॉइंट पर है तो वोल्ट मीटर 0 रीडिंग देगा, और जैसे जैसे स्लाइडिंग टर्मिनल दूर जाता रहेगा पॉइंट बी की तरफ तो आप देखेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। इसका मतलब हमारे पास जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है जब स्लाइडिंग टर्मिनल को ए से बी लेकर जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस कहां से कहां? फ्रॉम 0 टू जो बैटरी का मैक्सिमम है, और बैटरी का मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसे स्टूडेंट्स हम ईएमएफ कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, क्वेश्चन ये है कि किसी भी दरमियान वाले पॉइंट पर अगर हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल एग्जिस्ट करता हो तो वहां कितना पोटेंशियल आ रहा होगा। यहां तो मैंने एनिमेशन में आपको वैल्यूज बताई है ना, असल में तो वैल्यूज नजर नहीं आती, तो हमें कोई ना कोई फार्मूला तो चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला देखते हैं। तो हमें फार्मूला पता चलता है कि हमें चाहिए किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, ओहम्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, जब मेरे पास करंट को मुझे मालूम करना है तो आपको मालूम है स्टार्ट में जो मेरे पास बैटरी थी मैंने उसके साथ रेजिस्टेंस जब अटैच की तो करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हो गया। अब आपको मालूम है करंट किसके बराबर होता है? ओहम्स लॉ कहता है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। और आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त पूरी बैटरी का पोटेंशियल आ रहा है यानी कि ईएमएफ ई आ रही है, और रेजिस्टेंस जो है वो पूरे इस वायर की कैपिटल आर है, तो ये बन गया ई ओवर कैपिटल आर। तो करंट की जगह मैं पुट कर देता हूं ई ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय,
ये रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो सर्किट का पार्ट बनी हुई है। अगर स्लाइडिंग टर्मिनल इस पॉइंट पर है तो आप देखेंगे कि जब करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास इतना हिस्सा है जो यूज हो रहा है सर्किट की ऑपोजिशन के लिए। इस वजह से ये जो हमारा हिस्सा है स्टूडेंट्स, इसकी जो रेजिस्टेंस है ये तो स्मॉल आर है। तो हम लोगों ने यहां पर स्मॉल आर लिख देना है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसे बोला कि ये पोटेंशियल डिवाइडर है। और आपने डायग्राम देखी कि डायग्राम हम लोगों ने क्या बनाई है स्टूडेंट्स? डायग्राम कुछ ऐसे कि ये हमारी बैटरी है और स्टूडेंट्स उस बैटरी के साथ हमने रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां आप देख रहे हैं कि एक स्लाइडिंग टर्मिनल है और साथ ये वोल्ट मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपने किस हेडिंग के अंदर बनानी है? ये डायग्राम आपने बनानी है पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर की हेडिंग में। तो अब आप स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिवाइडर को तो जानते हैं, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट था, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज पोटेंशियोमीटर टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड यूज है ये अब हम देखेंगे इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में। तो हम यहीं से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और अब आप लोग देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट 2 यूजेस हैं इनको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।